हमारे पास ना तो मुद्दों की कमी है, ना विकास की कमी है, ना जो हमने जम्मू कश्मीर शांति बहाली कराई है ना उसकी कमी है। मुद्दे हमारे पास में एक नहीं अनेक है। इसलिए आप देख रहे हैं जितना जल सैलाब उमड़ा है, ये सब आदरणीय मोदी जी के प्रति और मैं सभी लोगों से पार्टी के प्रति समर्पित है। इन लोगों ने जो इतनी दूर से लोग आए हैं, ये लोग नॉमिनेशन के बाद आए हैं, ये अपना विश्वास व्यक्त कर रहे हैं और न केवल विश्वास व्यक्त कर रहे हैं बल्कि ये अपना पूरा समर्थन जो है ये बीजेपी को देंगे। इस पर जरूरत है कि जो डिसीजन मोदी जी ने 370 और 35A पे लिया था उसके ऊपर में सबसे बड़ी मोहर जम्मू कश्मीर की स्टेट पहली बार लगाने जा रही है। तो मैं आशा करता हूँ कि इस सीट को हम भारी बहुमत से जीतेंगे और मोदी जी के किए हुए काम के ऊपर में एक हम स्टैंप लगाएंगे, एक उसके ऊपर मोहर लगाएंगे। और विकास आपने देखा ही है कि अद्भुत विकास, अनप्रेसिडेंटेड डेवलपमेंट जो कभी ना पीछे हुई थी और आगे तो मैं आशा करता हूँ कि होगी, पर आपके पूर्व में कभी ऐसी डेवलपमेंट नहीं हुई। IIT बना, IIM बना, एम्स बना, 45 डिग्री कॉलेज बने, 8 मेडिकल कॉलेज नए खुले, सड़कों का जाल बिछा, 80,000 के पावर प्रोजेक्ट चल रहे हैं। बड़ा शुभ दिन है, आज गणेश चतुर्थी का पर्व भी है और माननीय पवन गुप्ता जी के नामांकन का मुहूर्त भी था। और जैसा हम सब जानते हैं यहाँ के लोकप्रिय नेता हैं, केवल उधमपुर वेस्ट के ही नहीं, जम्मू कश्मीर के भी और उधमपुर ज़िले के तो हैं ही हैं। और जिस प्रकार से लाला शिवचरण गुप्ता जी ने इस क्षेत्र की सेवा की थी और सारा अपना जीवन उसमें व्यतीत कर दिया, उसी विरासत को आगे बढ़ाते हुए इन्होंने लोकतांत्रिक परंपराओं की और मर्यादाओं की, श्रेष्ठ परंपराओं का, मर्यादाओं का पालन करते हुए अपना भूमिका निभाई है। चाहे ये MLA रहे पूर्व में, उससे साथ साथ ही मंत्री भी रहे। और जिस प्रकार से उधमपुर ज़िला विशेषकर प्रजा परिषद और भारतीय जनसंघ के ज़माने से राष्ट्रवाद का एक बहुत बड़ा केंद्र रहा है, ऐसे समय में भी जब पूरे के पूरे प्रदेश में अलगाववाद और इस प्रकार की विभाजित करने वाले तत्वों ने अपना तांडव रचा था, उस समय भी उधमपुर से राष्ट्रवाद की आवाज़ गूंजती थी जो देश भर में सुनाई देती थी। और हमें विश्वास है कि इस चुनाव में भी जिस प्रकार से एक चुनौती का सामना हमारे सामने चुनौती एक रखी गई है नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस की ओर से कि वो पुनः उसी दौर में हमें ले जाएंगे 370 के हटने से पहले के, तो मुझे लगता है कि हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को ये दायित्व है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जिस विरासत के लिए और जिस संकल्प के लिए अपना बलिदान दिया था, उस संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाना और उसको कायम रखना। और हमने ये सुनिश्चित करना, क्योंकि ये लड़ाई अब मात्र वोट की या भारतीय जनता पार्टी की नहीं रह गई, ये एक सिद्धांत की लड़ाई है कि क्या अगर हम वापस उसी दौर में चले जाए तो क्या हमारी माता बहनों को ये स्वीकार होगा कि उनकी बेटियों को विवाह के बाद उनको माता पिता की जायदाद से बेदखल कर दिया जाए? क्या हमें ये स्वीकार होगा कि 70 वर्ष से आए हुए हमारे शरणार्थी भाइयों को एक बार पुनः नागरिकता के अधिकार से वंचित कर दिया जाए? क्या हमें स्वीकार होगा कि हमारे वाल्मीकि समाज के बच्चे चाहे जितना भी पढ़ लिख कर जाएं फिर भी उन्हें वही पेशा अख्तियार करना पड़ेगा जो उनके बाप दादा करते रहे? तो एक 21वीं शताब्दी में जब भारत एक भौगोलिक भूमिका में आ गया है तो ये कदापि मुमकिन नहीं कि हम इस क्षेत्र को किसी भी तरह से पिछड़ने दें। और आने वाले समय में ये उधमपुर का एक बहुत ही सरमायादार क्षेत्र है जिसको मोदी जी के आने से पहले न तराशा गया न तलाशा गया। आज इसके रिसोर्सेज को पहली बार उभर करके सामने लाया जा रहा है और मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में मोदी जी के नेतृत्व में जब हमारी केंद्र की सरकार होगी और श्री पवन गुप्ता जी का यहाँ से नेतृत्व रहेगा तो उधमपुर भारत के आने वाले समय में ग्रोथ स्टोरी में एक प्रमुख भूमिका निभाने वाला है। सर, आपको नहीं लगता कि कांग्रेस को क्लियर करना चाहिए कि धारा 370 में मैंने उस दिन श्रीनगर में भी खड़े होकर के ये बात कहने का साहस किया था कि कांग्रेस
जब घाटी में खड़ी रहती है श्रीनगर में तो वो 370 के हटाने के पक्ष में है। जब वो जम्मू में है घाटी में और श्रीनगर में जब वो खड़े रहते हैं कांग्रेस के नेता तो वो 370 को रखने के पक्ष में है। जब वो जम्मू आते हैं तो वो 370 को हटाने के पक्ष में। और मैंने ये कहा था कि अभी भी हमारे कुछ ये इस प्रकार के राजनीतिक साथी पिछले चुनाव की चतुराइयाँ इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन वोटर अब बहुत अधिक जागरूक हो चुका है। और ये नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस वालों के नेताओं के विषय में एक कहावत मशहूर होती थी 60-70 के दशक में कि ये 3-3 बयान लेकर के पत्रकारों के लिए जेब में रखते थे। एक श्रीनगर में बांटते, दूसरा जम्मू, तीसरा दिल्ली। लेकिन अब आप जैसे मित्रों के कारण जहाँ रियल टाइम रिपोर्टिंग है, रियल टाइम चेक है, ये मुमकिन नहीं है। और इसलिए अब ये स्पष्ट नहीं कर पा रहे कि 370 के हक में है कि उसके विरोध में है। ये ना इधर है कि ना उधर है। और यही चीज़ इनको मतदान के दिन इनको इसका खमियाजा